हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज फिर से हम लेके आ गए हैं 10th आईसीएसई के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। सबसे पहले इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। आज इसी का एक सेकंड पार्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लेके आ चुका हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक क्रैश कोर्स हमारा एक स्टार्ट हो रहा है, जो कि हो रहा है 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे? बेनिफिट का मतलब क्या है? 90 दिन तक ऑनलाइन क्लास रहेंगी, 90 दिन नॉन स्टॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों रहेंगी इसमें। अगर आप दूर घर से दूर बैठे हैं तो ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। 3 आवर की रेगुलर क्लास रहेगी, 5 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे इसमें। और अगर आपको हमारे यहाँ पर ऑफलाइन विजिट करना है तो ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर चंदर रोड डालनवाल देहरादून पे। या अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको बोला क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर अपॉन 2 है, ये होता है। अब यहाँ पर ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? -4 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई? -4। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू हमने किस में करनी है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना। लिखा है क्वेश्चन में बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्व लगा लेते हैं, -b यहाँ पे सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -b आ जाएगा। -b की जगह में क्या लिखेंगे? -4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है -4 अपॉन 2c 2a। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा? +16 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे -4 का 16, यहाँ पे कितना होगा? +16 3 जा 48 अपॉन 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना होगा? 16 प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा? 64 हो गया, 64 अपॉन में 6। तो सॉल्व करने पे यहाँ बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना होगा? -+16 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 8, कितना बचेगा? 8 अपॉन में 6। तो सॉल्व कर लेंगे 16 प्लस में 8 अपॉन में 6। दूसरा बन जाएगा, एक प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे कितना बचेगा इसका? 24 अपॉन में 6, यहाँ पे 8 अपॉन में 6। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा? 4, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 3 4 अपॉन 3, इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, ये इसका क्या होगा? आंसर। 2 से कट कर लेंगे इसको। तो ये हमारे पास सॉल्व करना था और ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या होगा? इसका आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको बोला हुआ है इक्वालिटी क्वेश्चन गिवन है, एक इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होते कब हैं? आपको पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जो कि होता है हमारे पास कब? b² - 4ac। कब होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2p + 1 का x² माइनस 7p + 2 यहाँ पे क्या? x प्लस 7p - 3 इक्वल टू कितना है? 0। तो यहाँ पर से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2p + 1 आएगा। b की वैल्यू कितनी आएगी? -7p + 2 आएगी। c की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 7p - 3 आएगी। तो b² - 4ac करना है। तो b² की वैल्यू कितनी है? -7p + 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे इसको। -4, a की वैल्यू कितनी है? 2p + 1 और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 7p - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 7p + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना का 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14p² आएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6p प्लस में यहाँ पे कितना आएगा? 7p - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये भी कितना होगा?
ए प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, हमको पी के लिए निकालनी है, ए प्लस बी का लग जाएगा तो कितना होगा ए स्क्वायर, 7p का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा। चलो ये इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं, 7p का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56p स्क्वायर प्लस 24p माइनस यहाँ पे कितना आएगा 28 आएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 7p स्क्वायर यहाँ पर है तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 49p स्क्वायर आएगा यहाँ पर प्लस 4 प्लस में इसको कितना आएगा 8 और 28 आएगा यहाँ पर माइनस 56p स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये होगा 24p माइनस 28p प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखना ये कट जाएगा, कुछ ये कटेगा, इससे कट जाएगा यस, तो कितना बचेगा 49 यहाँ बचेगा और माइनस 56 यहाँ बचेगा तो कितना आएगा 49 माइनस कितना होता है क्या क्या बचा 49p स्क्वायर बचा माइनस 56p स्क्वायर बचा। ठीक है, 49p स्क्वायर माइनस 56p स्क्वायर और रिमेनिंग 4p वाले कितना 24p प्लस यहाँ पर और क्या बचा है 24 भी बचा होगा और क्या बचेगा 4 प्लस 12 कितना होगा 16, 4 प्लस 12 कितना होगा 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे इससे कितना होगा माइनस 7p स्क्वायर 24p प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लो उधर कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से तो माइनस कॉमन लेके तो यहाँ पे क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व होगा p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 भी था यहाँ पर 7 भी है तो ये सॉल्व कर लेंगे 7 और यहाँ पे कितना 8 इंटू 2 तो यहाँ पे कितना था 14 माइनस 7 ये आएगा ना, नहीं ये भी नहीं 8 दूनी 16 4 और 4 ले लेते हैं 28, हाँ ये आ जाएगा 28 माइनस 4 28 माइनस 4 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 28 माइनस 4 क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो 28 माइनस 4 p माइनस 16 इक्वल टू 0 तो 7p स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 28p ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस p ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर तो 7p सॉल्व कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 4 बचेगा और यहाँ पर 4 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। तो p माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 इक्वल टू कितना है 0 और 7p प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर कितना है 0। तो p की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और 7p बराबर कितना है माइनस 4 तो p की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 4/7। तो ये क्या है मेरे पास का आंसर, क्या है इसका आंसर हो गया। p की वैल्यू निकालनी थी हमको फाइनली और हमने क्या निकाल दी p की वैल्यू, इसका आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालो, हमको इक्वेशन इक्वल रूट से निकालो, हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, आया समझ में पूरा, इसका ये क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर से पहले आपको वहां बोला हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब किससे क्वेश्चन हो गया ये फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन हो गया। आपको बोला हुआ है डिवाइडिंग करना है 2x स्क्वायर, किसका डिवाइडिंग 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 से। ठीक है, आपको बाय किससे करना है रिमाइंडर, क्या था रिमाइंडर आपके पास जो रिमाइंडर होगा बोला इसमें रिमाइंडर जो होगा कितना होगा 7 और डिवाइड किससे करना है x माइनस 2 से। अगर x माइनस 2 से करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 0 तो x इक्वल टू कितना होगा 2। अगर 2 से यहाँ पर सब में क्या करेंगे जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे 2 का रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस k यहाँ पे कितना है 2 प्लस 2 रिमाइंडर कितना है 7। ठीक है, जहां जहां पर मैंने x है यहाँ पे क्या रखा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना 8 प्लस 12
यहाँ पे कितना आएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू सॉल्व। तो यहाँ पे क्या 20 22 यहाँ के 20 22 आ जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे नंबर वाले को 22 माइनस 2k इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 0, तो माइनस 2k बराबर कितना आएगा माइनस 22, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11। ये क्या मतलब निकालना क्या था इसमें, k की वैल्यू निकालनी थी, वही मेरे पास क्या है इसका आंसर हो, क्या हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर से पहले ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है 5 11 19 37। आपको करना है क्या, प्रोपोर्शन में करना है इसको, किस में करना है प्रोपोर्शन में करना है, एक नंबर ऐड करना है इसमें। अगर नंबर ऐड करें तो लेट द नंबर यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट द नंबर मैंने क्या मान लिया एक्स लेट कर लेते हैं नंबर को। ठीक है, एक्स लेट करेंगे तो यहाँ पे इसको किस में करेंगे, इसमें लेट करेंगे 5 प्लस में एक्स, 11 प्लस में एक्स, 19 प्लस में एक्स, और यहाँ क्या 37 प्लस में एक्स। इसके बाद क्वेश्चन में इसको बोला हुआ है कि इनको सबको प्रोपोर्शन में करो। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शन में कर लोगे 5 प्लस में एक्स अपन कितना आएगा 11 प्लस में एक्स आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 19 प्लस में एक्स अपन में यहाँ पे कितना आएगा 37 प्लस एक्स। मैंने क्या कर दिया, इसको प्रोपोर्शन में कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक तरफ को, आपको क्या निकालना है वो नंबर निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 प्लस में एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल टू 19 प्लस में एक्स, यहाँ पे सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना होगा 11 प्लस में एक्स हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे 5 37 5 से कितना होता है 185 यहाँ पर लिख लेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो 37x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। 19 की मल्टीप्लाई से करेंगे 11 से तो कितना होगा 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना होगा 2, ये तो होगा 9191। ठीक है, हाँ यही होगा 209। फिर इससे कैसे करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 19x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 11x, यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब कट रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, सेम सिंबल है, तो यहाँ पे कितना है 5x यहाँ पर 37x यहाँ पर कितना बन जाएगा 42x यहाँ पर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 185 बनेगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 29 यहाँ पर है, 11x यहाँ पर है, तो 209 यहाँ पे कितना बनेगा प्लस 30x। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ, 42x यहाँ पे ले लो, माइनस 30x यहाँ पे कर लेते हैं, और नॉन एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं माइनस 85। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 12x आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 4 आ गया 2, तो x की वैल्यू कितना आ गई 24/12, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने में 2। तो हमारा जो नंबर हमने ऐड किया था, जो हमने नंबर ऐड किया था इस क्वेश्चन में वो क्या क्या आ गया 2, तो नंबर एडेड यहाँ पे लिखो, नंबर जो हमने ऐड किया था कितना है 2, ये क्या है इसका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे क्या था। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में। पर अगर ऐड का लिखा है तो प्लस करना है, अगर सब्ट्रैक्ट लिखा है तो माइनस करना है, इतना ध्यान रखना। करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बोला होगा कि प्रोपोर्शन में आपको फाइंड द वैल्यू k निकालनी है। अगर प्रोपोर्शन में है तो कैसे करेंगे, k + 3 k + 2, ये प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे कितना है 3k - 7, यहाँ पे कितना है 2k - 3, ये प्रोपोर्शन में तो यहाँ पे कितना है k + 3 अपॉन k + 2 इक्वल टू 3k - 7, तो यहाँ पे कितना है 2k - 3। क्या वैल्यू निकालनी, k निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, k + 3 यहाँ पे कितना है 2k - 3, यहाँ पे कितना 3k - 7, यहाँ पे कितना k + 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2k स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3k आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6k आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 3k स्क्वायर प्लस 6k - 7k -14। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 2k स्क्वायर तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है 3k यहाँ पर हो गया -9, 3k स्क्वायर यहाँ पर अपना होता है -k - 14। ठीक है, ये सबको उधर ले लेते हैं, टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 3k स्क्वायर तो ये होगा ही हो गया, -k भी हो गया, -14 के हो गया, अब माइनस सब इधर ले लेते हैं तो कितना होगा -2k स्क्वायर -3k
और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 के यहाँ पर 2 के यहाँ पर कितना बच जाएगा, के स्क्वायर बच जाएगा, माइनस के यहाँ पर माइनस, तो माइनस 4 के बच जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं 5 के इस वेक्टर की 4 कर लें, कितना होगा 5 माइनस 1 होगा यहाँ पर, कितना होगा 5 माइनस 1। तो सॉल्व करते के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कॉमन लेते हैं, के कॉमन लेते हैं, के माइनस 5 हो गया, यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, के माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना है, के प्लस 1। तो के माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा 0, दूसरा के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ सॉल्व करने में 5 आएगी, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो गया। के की वैल्यू 5 और के की वैल्यू माइनस 1। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे एक अदर प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, इसका ये व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक कनेक्ट कर सकते हो, और या जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी 10th 11th 12th वाले में अपलोड हो गया, सैनिक में हो गया, सब्सक्राइब कर सकते हो इसको, और ये सैनिक हो गया, और यहाँ पर गूगल सर्च से हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 0 तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 10 से लेकर हमको लेना है 250 के बीच में ऐसे नंबर लेना है कि जो मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 12 होता है, फिर इसके बाद क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20, ऐसे ही लेंगे हम। लास्ट नंबर मल्टीप्लाई 250 से 4 डिवाइड नहीं होता, हाँ नहीं होता, तो उसके पहले 10 पहले वाला कौन सा होगा 248 होता है, यस। क्यों लिया हमें 248, क्योंकि 4 का लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हमको, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा 8 हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कितना होगी 12 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना लिखा है 248 का मतलब क्या, हाउ मेनी मल्टीपल लिखा हुआ, कितने मल्टीपल है, मतलब मुझे क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, एन निकालना है, मुझे n फाइंड करना है। और ये क्या है 248 an की वैल्यू है, कितनी है an की वैल्यू। तो an बराबर कितना हो जाएगा, an बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 248, a की वैल्यू कितनी है 12, 1 डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से 4। तो 248 माइनस 12 बराबर कितना है n माइनस 1 इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे 3 और 1 2, 236 से बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो सॉल्व कर लेते हैं 236 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो कट कर लेंगे इसको, 4 पंजे 20, 3 4 9 36, 4 पंजे 20, 3 4 9 37 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 59 प्लस में 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ टर्म मुझे कितना देंगे इसमें, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 60। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 60 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया स्टूडेंट कैसे करना था, बस इसके पीछे मल्टीपल देखने दे, आपका ये आंसर आ चुका था, ठीक है। इसको एल भी बोलते हैं। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जीपी का हो गया, वो एपी का था, ये किसका है जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2 है, डी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो यहाँ पर डी निकालना था, ये एंड टर्म का होना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है आर निकालना पड़ता है, 2/2 अपॉन में 2, 2 से 2 कर दिया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी, और वो लास्ट टर्म की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है ए आर एन माइनस 1, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन माइनस 1। तो 128 बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है √2, एन की हमको निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो हमको क्या फाइंड करना होगा एन फाइंड करना होगा। तो ये 128 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आएगा √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस 1, ये कटेगा तो कितना आएगा 64 बराबर कितना आएगा 2 √2 की पावर यहाँ पे कितना होगा n माइनस 1। तो 64 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 6, और 2 की पावर में यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1/2। तो 6 कॉमन कर लेते हैं, इसमें कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना 12 बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 13। तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे 13 थे इसमें, ठीक है। आया समझ में कैसे करना था, कोई हार्ड रूप में फॉर्मूला लगाना था, एन टर्म का फॉर्मूला ही है, और एपी में ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है, और जीपी में ए आर n माइनस 1 है, ठीक है, ये करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ये 10a प्लस बी दे रखा है, ये दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है 10a प्लस में b बराबर कितना है √3 है, तो 10 में a प्लस b किसकी वैल्यू होती है
पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। इससे कट जाएगा tan से tan, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ सॉल्व करने पे, इसको 60 आ गई। कितनी आ गई 60। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। दूसरा मान लेंगे tan a माइनस b बराबर कितना है, दूसरा है हमारे पास tan a माइनस b बराबर कितना है हमारे पास 1/√3 है। तो यहाँ पे कितना tan a माइनस b सॉल्व करने पे कितना आएगा tan 30 आएगा ये। इसको ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a माइनस b बराबर कितना आएगा 30। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी सेकंड। अब फर्स्ट ये बन गई, सेकंड ये बन गई, हमको क्या निकालना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किससे कर लेंगे, दोनों को सेम दिख रहा है तो मैं इसका एलिवेशन लगा देता हूं, ऐड कर लेता हूं दोनों को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फर्स्ट और सेकंड। कितना होगा ऐड करने पर, ये हो जाएगा सॉल्व a प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 60, और यहाँ पर a माइनस b इक्वल टू कितना आएगा 30, ठीक है। ऐड करने पे क्या होगा, ये कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 90, तो a की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगी 90/2 45। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 बचेगी, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, पुट a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a 45 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45 की वैल्यू कितनी है 60, तो b की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ गई 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो हमारा आंसर जो निकल गया हमारे फाइनली आंसर निकल गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 और b की वैल्यू निकल गई कितना 15, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में भी बोला हुआ था कि एक हमसे बोला था कि a ग्रेटर देन b है, तो हमने क्या कर दिया वो a ग्रेटर देन b है, ठीक है। आया समझ में कैसे करना था, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे अगले वीडियो में लेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।